है फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस न्यू स्टोरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैसे आज से 2 पार्ट डेली अपलोड होंगे, एक नहीं एक सेकेंड। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के न्यूज़ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मुंबई अग्रवाल हाउस। एक लड़की किचन में बर्तन साफ कर रही थी। उसके हाथों और पीठ पर लगे चोट के निशान से पता चल रहा था कि कितना मारा गया है। वह दर्द से करा रही थी, काम करने में लगी हुई थी और आराम कितना घंटे लगा। जरा सा बर्तन साफ करने में जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और भी काम करने हैं। थोड़ा तेज हाथ चलाओ, गीत तो घिस नहीं जाओगी। तुम्हारे ये मुलायम हाथ। एक औरत की तीखी आवाज उन लड़कों के कानों में पड़ी जा रही थी। मांस बस हो गई, उन लड़की ने सहते हुए कहा। वह औरत लड़की के पास आकर पीछे से उसके बालों को खींचते हुए बोली, सुनने में आया है कि तुमने अपनी डैड से मेरी शिकायत कर उन्हें मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की। उन औरत ने बहुत जोर से लड़की के बाल पकड़े हुए थे। जितने तेज दर्द होने लगा। माँ प्लीज छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रही है और मैं डैड से आपकी कोई शिकायत नहीं की है। जरूर आपकी कोई गलतफहमी हुई है। बसमती लड़की अब मुझसे जवान लड़ाओगी, यह कहते हुए वह और जोर से उसके बालों को पकड़ लेती है। इतना में ही वहाँ एक दूसरी लड़की आ जाती है। वहीं उस औरत के लड़की का बाल झुकाए हुए बोली, माँ क्या कर रही हो? आप देखो, कहा ना कि डैड ने आपकी कोई शिकायत नहीं की है, तो फिर आप जबरदस्ती की कहानियाँ क्यों बना रही हो? वहीं औरत बोली, जीवा का तुम इस सबसे ही दूर रहो तो अच्छा रहेगा। ये मेरे और वन्य के बीच का मामला है। जीविका ने उसकी माँ की बात सुन पूरी तरह इग्नोर कर दिया और वन्य की तरफ देखते हुए बोली, दी आप मुझसे कमरे में जाओ। ये सब कहकर जीवा ने सुनकर वन्य के कमरे में चली गई और औरत जो कि वन्य की सौतेली माँ की दांत पीसते हुए गई। यह नाराज अग्रवाल हाउस का जो लड़का अपनी सैलरी माँ का जुम्क से ही वो वन्य है, जिसका उम्र 24 साल है। उनकी गहरी खूबसूरत झील सी आंखें, खूबसूरत चांद सा चेहरा, उन पले पर जुबान की पंखियों से पाले गुलाब और कमरे की बले कान दिखने के साथ हाथ उनके दिल भी कान खूबसूरत हैं। वन्य के मांस की डेथ हो गई जब वो बहुत थोड़ी सी। वन्य के डैड मिस्टर जितिन अग्रवाल ने दूसरी शादी कर ली ताकि वन्य की उसकी माँ की कमी महसूस न। मंदिरा के शादी करने के बाद वन्य की तकलीफें कम होने के बजाय बढ़ रही थी। वन्य की सैलरी माँ की मंदिर तनों करने के नौका नहीं छोड़ती थी। वहीं उनके साथ जानवर की तरह व्यवहार करती थी और जितेंद्र जी के सामने ऐसा दिखाने की वन्य का कितना अच्छे से ख्याल रखती है। मंदिरा वन्य के बारे में जितेंद्र जी को तरह तरह की बातें बनाती थी, जो कि उसकी बनाई कहानी से बढ़कर कुछ नहीं था। वह उनके कान भरने का काम करती थी। वही जितेंद्र जी को बता चुकी थी कि वन्य का बहुत से लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। इसके लिए जितेंद्र जी ने बात की सच्चाई बहुत बिना वन्य गालों पर जोर जोर थप्पड़ दिए थे। वो पूरे मंदिर को बस में ही हो चुकी थी। वन्य की सैतनी बहन जीविका जैसे बिल्कुल नहीं था। उनका और वन्य का रिश्ता सगी बहन की तरह था। जीविका को यह समझ ही नहीं आता था कि उसकी माँ वन्य के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती थी। जब भी मंदिरा उसको टॉर्चर करने की कोशिश करती तो जीविका उसे उस टॉर्चर से बचाने का काम करती थी। जीविका को बहुत तकलीफ होती थी ये देखकर कि जितेंद्र जी खुद वन्य के डैड होते हुए भी उसे समझ नहीं पा रहे थे।
वन्य आपके कमरे में आई। एक बार अपनी माँ की फोटो को देखते हुए उसके आंखों में आंसू आ गए। माँ, आप मुझे छोड़ कर क्यों चली गई? आपको पता है डैड और उनकी दूसरी बीवी मिलकर मुझे कितना टॉर्चर करते हैं, मेरे साथ जानवर की तरह व्यवहार करते हैं। फिर अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, पर अब बहुत हुआ, मैं ये टॉर्चर, ये तकलीफ और नहीं सहूंगी। वक्त आ गया है मैं इन सबको आज़ाद हो जाऊं। यह कहते हुए वह अपनी फ्रेंड दृष्टि को कॉल करती है। दृष्टि, मैं आ रही हूँ। फिर वहाँ चुपके से अग्रवाल हाउस से निकलकर दृष्टि के अपार्टमेंट की तरफ चली गई। दृष्टि अपने वेट कर रही थी। वह अंदर आकर अपनी लहेज साइड में रख कर सोफे पर बैठ जाती है। वह दृष्टि के लगते हुए चेहरे की तरफ देखती लगती है। दृष्टि अपने बुझे हुए आवाज से बोली, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि तू मुझसे दूर जा रही है, पर सिचुएशन ही ऐसा है कि मैं तुमसे जाने से रोक नहीं सकती। वहाँ वन्य दृष्टि गालों पर हाथ रखते हुए बोली, दृष्टि, तू ऐसा परेशान हो रही है जैसे हमेशा के लिए तुमसे दूर जा रही हूँ। डोंट वरी यार, एक बार सब कुछ औसत हो जाए तो बहुत जल्दी तुमसे मिलूंगी, प्रोमिस प्रोमिस। अच्छा ठीक है, अब मैं निकलती हूँ। इतना जल्दी से नहीं, इससे जल्दी तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। मैंने तुझे कॉल पर बताया था कि आज आयुष का बर्थडे है और उसने मुझे चलना है। उसने स्पेशली मेरे लेकर मुझे इनवाइट किया है। अगर तू नहीं गई तो उसे बहुत बुरा लगेगा। ये आरुष भी, पर दृष्टि पर एक बार मैं चाहता हूँ कि कोई भी गड़बड़ी नहीं, अगर भी प्रोमिस। बार पता चला ना, मैंने भागने की कोशिश की थी और मैं पकड़ा गई हूँ। मुझे कितना परेशान, इतनी जल्दी नहीं, प्लीज यार, बड़ी मुझसे तो मैं इसकी पनिशमेंट दूंगी। बुझने की बिल्कुल भी तुझे कॉल पर नहीं बुझी है। वने को कहे आज सब और उनका बर्थडे है और उसमें मुझे चलना है। उसने स्पेशली तेरा नाम लेकर मुझे इनवाइट किया है। अगर तू नहीं गई तो उसे बहुत बुरा लगेगा। ये आरुष भी ना, पर दृष्टि इस बारे में नहीं चाहती थी कि कोई भी गड़बड़ी हुई। अगली बार तूने पता है ना, मैंने भागने की कोशिश की थी और पकड़ी गई थी। मुझे कितना पनिश किया गया था। प्लीज यार, अब मुझसे उनकी पनिशमेंट झेलने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। वन्या के कहे शब्द के उसका दर्द, उसकी तकलीफ साफ साफ झलक रही थी। दृष्टि को यह सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। वह वन्या के गालों को अपने हाथ में लेकर बोली, वन्या, मुझे ऐसा देखकर मुझे जितेंद्र अंकल पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तू उनकी बेटी है यार, और उसके मंदिरा से पहले तू उसकी जिंदगी में आई है, पर पता नहीं क्यों उनकी ये बात समझ नहीं आती। वन्या, हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। इसके लिए डैड को खुद अपनी आंखों पर पर्दा हटाकर समझाना पड़ेगा। पर फिलहाल मैं तेरा बात मानकर पार्टी में जा रही हूँ। मुझे सही सवाल वहीं से लाने हैं, जिम्मेदारी तेरी है। दृष्टि, अच्छा बाबा, ठीक है, सब तू रेडी हो जा, फिर हम पार्टी के में चलेंगे। दोनों पार्टी के लिए रेडी होने लगे। आज उनके एक कॉलेज फ्रेंड आरू के बर्थडे पार्टी था, जिसमें वो इनवाइटमेंट दृष्टि की एक कंपनी में जॉब रहती थी और वन्या अपने लिए जॉब की तलाश कर रही थी। उसने एक कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था और उन्हें पूरा यकीन था कि वह सिलेक्ट हो जाएगी। इसी उम्मीद में वह अपने घर छोड़कर उस शहर में शिफ्ट हो जाना चाहती थी। थोड़ी देर में दोनों पार्टी के लिए निकल गए। ये पार्टी एक बार में होने वाली थी। वन्या का प्लान था कि पार्टी अटेंड करने के बाद वह तुरंत ट्रेन पकड़कर वहां से दूर चली जाएगी। दूसरी तरफ एक विला में 4 लड़के
लिविंग रूम में के सोफे पर बैठे हुए थे। उनमें एक लड़का जिसका नाम कबीर था, जो कॉलेज टाइम में वन्या और दृष्टि को कॉलेज में भी याद कबीर वन्या के मुझे सबसे सामने डीप करने के ठीक नहीं किया। उस उनके किए जो सजा मिलेगा और आज ही मिलेगी। तुषार पर कैसे ब्रो, हम तो ये भी नहीं पता कि वन्या अभी कहाँ होगी। कबीर अपनी आंख में एक शैतानी चमक लेकर बोला, डोंट वरी, वो आज आरूढ़ की बर्थडे पार्टी में आने वाली है। वहीं पे हम उससे सारे हिसाब चुकता करेंगे। फिर जय की तरफ देखकर एक पैकेट की तरफ इशारा करते हुए बोला, जय जय ये लेना, आज रात यह हमारे बहुत काम आने वाला है। कबीर के इतना कहते ही सभी के शैतान हंसी हंसने लगी। आखिरकार में लड़के हमें मिल ही गए। अब बस आज रात को उसने अपनी सारी मन्नत पूरी करनी है। कबीर चाहे कुछ भी हो जाए, आज उसे हम नहीं छोड़ेंगे। उसे भी तो पता चले कबीर खन्ना के पंगा लेना क्या जमाना होगा। ये कहते हुए अपनी कार में बैठकर बार की तरफ निकल गई। वन्या और दृष्टि भी बार में पहुंच गए। केक कंप्लीट करते के अरुण का बर्थडे सेलिब्रिटी लेने में फिर अभी अपना अपना ड्रिंक एंजॉय करने लगे। वन्या तो ड्रिंक नहीं करती थी, इसलिए वह एक तरफ आराम से बैठी हुई थी। दृष्टि भी बस सॉफ्ट ड्रिंक ही ले रही थी। तभी एक वेटर आया और वन्या को सॉफ्ट ड्रिंक देते हुए लगा। वन्या ने उसे मना किया, ये कहकर कि वह ड्रिंक नहीं करती, पर वेटर ने ये कह कर उसे ड्रिंक दे दी कि ये सब एक फास्ट ड्रिंक है। बेशक यह कबीर ने उस वेटर को पैसा का लालच देकर भिजवाया था। उस ड्रिंक ड्रॉप मिलाकर वह वन्या को दमहोश की हालत में लेना चाहता था ताकि उसका काम आसान हो जाए। दूसरी तरफ उस बार में एक प्राइवेट एरिया में एक लंबा चौड़ा हैंडसम आदमी आई पिक कर रहा था। देखकर लग रहा था कि वह बहुत गुस्से में है। यह आदमी और कोई नहीं, मुंबई का एक फेमस बिजनेसमैन यच्छित राय सिंघानिया था। यच्छित राय सिंघानिया, जो कि सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड का बेजात बादशाह ही नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का भी एक जाना माना नाम। उनका नाम ही काफी था लोगों के दिलों में दहशत फैलने के लिए। इतना गुस्सैल और इरिटेट होने के बावजूद लड़कियां उन पर मरती थी। ऐसा हैंडसम था कि देखने वाले बस उसके चर्चा में खोए जाए। गारी काली आंखें, उन पर घनी घनी सी बल्कि परफेक्ट जुलाइट और चेहरे के बाकी चेहरे की बात कमाई लेते। लंबे नाक और पहले गुलाबी ओठ, जिस पर शायद ही किसी ने मुस्कान देखी हो। दरअसल कल उसकी शादी मुंबई की एक मशहूर एक्ट्रेस और उसकी कॉलेज फ्रेंड अवनी खुराना से होने वाली थी। पर शादी के एक दिन पहले, यानी आज ही के दिन, उसे अवनी के उसकी शादी करने की असली मकसद के बारे में पता चला था कि कोई आइडिया नहीं था। अवनी जैसे भोली सी शक्ल वाली लड़की, ऐसा निकलेगी यच्छित को उसकी जान ही लेने वाला था। पर उसने मॉम डैड की यच्छित के सामने गड़गड़ाते अवनी का जान की भीख मांगने लगे, इसलिए यच्छित ने उसे छोड़ दिया। पर उसने मॉम डैड के सामने साथ रखी कि पता नहीं चलनी चाहिए कि उसे उसके धोखे के बारे में यच्छित को पता चला गया कि क्योंकि वह खुद सबके सामने उसे एक्सपोर्ट करना चाहता था। दूसरी तरफ वन्या को सब धीरे धीरे ड्रंक कर नशा चढ़ने लगा। उसका सिर चकराने लगा। वही ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। दृष्टि सबके साथ डांस करने में बिजी थी। तभी
भीड़ का फायदा उठाकर कबीर और उसके दोस्त वन्या को लेकर एक कमरे में आ गए। अब तक वन्या ठीक हालत भी नहीं हो गई, क्योंकि उन्हें आज बूझकर ड्रेस की ज्यादा मात्रा ड्रिंक में ले लिया ताकि वो भी उसके साथ करे। वन्या को जब सब पता कि जो जोर से दरवाजा बंद कर लिया और वन्या को डेड पर लपट किया। वन्या आंखें मलते हुए सामने देखा तो कबीर उससे खड़ा मिलता तो देखकर वन्या के होश तन जाते। गुस्से से बोली, लगता है मेरे रेजिस्टेंस तुम्हारे पेट नहीं भरा, इसलिए मुंह उठाकर यहाँ चले आए। तुषार उनकी तरफ बढ़ने की वाला होता है कि कबीर हाथ पकड़कर उसे रोकने लगा। कबीर साथ ही स्माइल करते हुए बोला, बस तुम्हारे इसी गुरूज को आज मैं तोड़ना चाहता हूँ। यह कहकर वो वन्या की तरफ बढ़ने लगा। वन्या उसका इंटेक्स समझती हुई वहां से भागने की कोशिश करने लगी, पर कबीर के चंगुल से भाग पाना उसके लिए इतना आसान नहीं था। वो उसे कमरे में पकड़कर वे वापस से बेड पर फेंक देते हैं और बोलते हैं, इतना आसान नहीं है बेबी, आज तो तुम हमसे सफिस्फाइड करना है। आज काम किए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। इतना सुनकर वन्या की आंख में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, प्लीज छोड़ दो मुझे। वन्या की रिक्वेस्ट को पूरी तरह इग्नोर करते हुए कबीर जय और आयुष को उसे पकड़ने के लिए कहता है। दोनों कबीर का इशारा पाकर उसके मजबूत हाथों से वन्या को मुलायम हाथों को कसकर पकड़ लेते हैं। कबीर तुषार की तरफ देखते हुए बोला, अब यहाँ पर सो भी होगा तो उसके एक वीडियो बना लेना। तुषार अपना मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देता है। कबीर अपनी गंदे इंटेक्शन के साथ वन्या की तरफ देखता है। वन्या अभी अपनी आंख में आंसू लेकर गिड़गिड़ाते हुए कही, छोड़ने के लिए कह रही हूँ थी, पर उन्हें दर्दों को जैसे कुछ असर ही नहीं हो रहा था। कबीर ने उसकी पाट की बाजू को पकड़ दिया और अपने कपड़े उतारने लगा। वन्या एक बार फिर चीखने लगी, कोई है, प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज टू बी कमेंट। क्या वन्या कबीर और उसके दोस्त के गंदे इरादे से बच पाएगी? जानने के लिए पढ़ते हैं CEOS फॉर वाइफ और बने रहिए। If you like my story, then please give in a heart. हाँ फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छा लगे होगी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको अच्छी लगेगी प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।